जय माता दी सभी को। जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी बच्चे ठीक होंगे। माता रानी सभी के घरों में खुशियों के भंडारे लगाए रखे। हर हर महादेव। सबकी जिंदगी रंग बिरंगे रंगों से रंगी रहे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। एक बच्चे ने पूछा कि माँ मैं काली माँ की पूजा कर रही हूँ, कैसे पता चले कि वो पूजा माँ तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, क्या मेरी पूजा माँ तक पहुँच रही है। ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे करते हैं, तो सोचा आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बच्चा, ये बातें किसी से पूछने की होती ही नहीं है। पहली बात तो जब आप सच्चे भाव से, सच्चे मन से किसी शक्ति की पूजा करते हो, किसी भी शक्ति की पूजा करते हो, तो वो आपको संकेत देती है कि जो आपने भाव से मुझे दिया वो मुझे स्वीकार है, और जो पूजा आप कर रहे हो उस पूजा से मैं खुश हूं। बस कमी कहाँ रह जाती है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। तो छोटे छोटे संकेत हैं जो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो जब शक्ति तक हमारी पूजा पहुंचने लग जाती है, पहला जो ध्यान देने योग्य बात होती है, किसी भी शक्ति की हम पूजा करते हैं तो हमारे मन के भाव बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ छल कपट और बेईमाना वहाँ होता है, वहाँ शक्ति नहीं होती, कोई भी शक्ति नहीं होती। तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए, और सच्ची आत्मा से, सच्चे भाव से जब आप पूजा करने लग जाते हो और उस शक्ति तक जब आपकी पूजा पहुँचती है, वो खुश है या नहीं है, तो वो कौन से अनुभव होते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपकी जोत में हर रोज नए नए फूल बनने लग जाएंगे। आपकी जोत बिना हवा के ही बहुत तेजी से लहराने लग जाएगी। एकदम जो जोत है वो धीमी जल रही है, लेकिन भबक कर ज्यादा लंबी हो जाएगी, और उसका रंग बिल्कुल जैसा माई का चोला होता है लाल रंग का, ऐसा हो जाएगा। घर में से किसी भी कोने से सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी। जैसे बहुत सारे गुलाब रखे हैं या बहुत सारे फूल रखे हैं किसी भी चीज के, एकदम से खुशबू आने लग जाएगी। माँ या कोई भी शक्ति आपको अपने पास होने का एहसास दिलाने लग जाएगी। आपका घुंघरू पहनने का मन करेगा, रोए खड़े होने लग जाएंगे आपके, जब आप उस शक्ति की पूजा आराधना करेंगे। और एक और बात होती है, जब आपके भाव उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं, और बिना पूजा पाठ के भी अगर आप दिन में कोई आ गया आपके पास और माँ की बातें चालू हो गई या उस शक्ति की बात चालू हो गई जिसको आप मानते हो, जो आपका इष्ट है, जिसको आप पूजते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि समय कैसे बीत गया। उसकी बात ही नहीं खत्म होगी, उसकी महिमा ही नहीं खत्म होगी। इतनी बातें करोगे आप, इतना ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बारे में कि आप भी अचंभे में होंगे कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वो शक्ति आपको अनुभव करा रही है। आपका मन श्रृंगार करने का करेगा, तरह तरह के श्रृंगार करने का मन करेगा, अटपटे श्रृंगार करने का मन करेगा, आल्टा लगाने का मन करेगा, माई के रंग में रंगने का मन करेगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जो काली माँ के साधक होते हैं, जो पूजा करते हैं, तो माई अपनी छवि उसके ऊपर छोड़ने लग जाती है, उसका रंग सांवला पड़ने लग जाता है। जो माँ दुर्गा के साधक होते हैं, उनके रंग में एक अलग सी चमक आ जाती है। महामाई अपना रंग, अपनी झलक अलग से झलका देती है उस इंसान में कि मैं हूं। उस इंसान के अंदर एक अजीब सी खुशी रहती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल खुशी, अगर कोई नुकसान भी हो जाए तब भी मन में ये हलचल नहीं उठती कि तेरे घर में तो ये नुकसान हो गया, नहीं। सिर्फ माँ की लगन रहती है, सिर्फ उस शक्ति की लगन रहती है। क्योंकि और मन से एक ही बात निकलता है कि अगर ये नुकसान हुआ है तो शायद इसमें भी मेरी भलाई है। इतना भरोसा हो जाता है। ये अनुभव दिखाती है शक्ति के बेटा मैं आपके साथ हूं। उसके रंग में रंगे रहो, उसकी बातें करते रहो। और जिस घर में शक्ति खुश हो जाती है, जिसके भाव से शक्ति खुश हो जाती है, तो वो उस पर ऐसी कृपा दिखाने लग जाती है कि उस घर में ऐसी एक असहज सी शांति रहने लग जाती है। एक असहज शांति। आपके घर में मतलब 10 रुपए है ना, तो उस 10 रुपए से ही आपके काम होने लग जाते हैं। 100 रुपए जो काम होगा ना, वहां आपके 10 रुपए के काम से ही काम होने लग जाते हैं। ये वो शक्ति दिखा रही है कि बेटा मैं आपके साथ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम आप मन में ऐसा सोच लेते हो जो आपकी पहुंच से बाहर होता है, लेकिन वो काम भी हो जाता है, वो आपके भाव से होता है।
तो ये संकेत हैं जो बताते हैं कि वो शक्ति आपकी पूजा से खुश है बेटा। तो ये किसी से पूछने की बात नहीं है, आप इन अनुभवों को जब अपने घर में महसूस करते हैं, ज्योत को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ओम की आकृति दिखाई देने लग जाती है। अगरबत्ती के या धूप के धुएं से ओम बनने लग जाता है, या धूप या अगरबत्ती आपका इष्ट किसी भी कोने में आपने दरबार में बिठा रखा हो, धूप लगा दी तो वो सीधा धूप का जो धुआं है उस इष्ट तक पहुंचने लग जाता है, बिना हवा के ही घूम जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अनुभव कराती है कि बच्चे मैं आपकी पूजा से खुश हूँ, आपके भाव से खुश हूँ, आपके साथ हूँ। तो आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं या मैं कुछ आपको समझा पाती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। महामाई सबको खुश रखे। जय माई की।